ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कॉस्ट कंसिडरेशन आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि खुद से अगर बनाए तो उसमें ज़्यादा हमारी कॉस्ट आ जाए, ठीक है, सारे सिस्टम न्यू लेना, न्यू टेक्नोलॉजीज लेना, सारी चीज़ें, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, तो सारे एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। और हम कहते हैं नहीं, इसको बस आउटसोर्स कर लेंगे, इसको बनवा लेंगे, वो थोड़ा हमें जो है वो चीपर रहेगा, इस वजह से हम लोग बाय भी कर लेते हैं। इनसफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन हाउस, ठीक है, या फिर आपके पास इन हाउस खुद बनाने की कैपेसिटी नहीं है, फिर आप बाय कर लेते हैं। ब्रांड प्रेफरेंसेस, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की इतनी रेपो नहीं है, आप फिर किसी से बनवा लेते हैं ब्रांडेड चीज, ठीक है, तो वो ब्रांड वाला जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसको ज्यादा लोग प्रेफरेंस करेंगे, बेशक आपने बाहर से ही बनवाया होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप बनवा लेते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों के अंदर ये नहीं देखना, दो मेन जो हमने फैक्टर पढ़े हैं कि मेक या बाय, इन दोनों में से क्या चीज है, दोनों में से जो भी करें, चाहे खुद बनाएं या बनवाएं, आउटसोर्स करें, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन दो चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। एक तो कॉस्ट मोस्टली देखी जाती है, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि लेस एक्सपेंसिव है, आप वो कर लेते हैं, और साथ में आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अगर है तो आप बना लेते, नहीं है तो फिर आप आउटसोर्स करवा लेते हैं। ये दो चीजें जो है मेन फोकस के अंदर रखी जाती है और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास SDLC। SDLC क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, डेवलप करना है, तो उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस आ जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किस किस फेज से, किस किस स्टेज से गुजारना पड़ता है, वो आ जाता है हमारे SDLC के अंदर, ठीक है। SDLC इज अ प्रोसेस which defines the various stages involved in the development of software for delivery the high quality product in a systematic, organized and disciplined way, ठीक है, कि अगर आप एक प्रॉपर मॉडल, एक प्रॉपर लाइफ साइकिल जो है उसको फॉलो करेंगे तो बड़ा आपका अच्छा सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक होता है सिक्वेंशियल मैनर के अंदर, ठीक है, एक लाइन वाइज या एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर वो बन जाता है, ठीक है, बड़ा डिसिप्लिन सा अच्छा सा बन जाता है, और जिसकी क्वालिटी भी जो है एट द एंड अच्छी आ जाती है, क्योंकि आप प्रॉपर वे को फॉलो करके आए होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी मॉडल को फॉलो नहीं करते, किसी लाइफ साइकिल को जो है उसके स्टेजेस को फॉलो नहीं करते, जैसे मर्जी बना रहे हैं, तो एट द एंड वो फिर जो प्रॉब्लम्स आती है वो अनबेयरेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेजेस है, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, कस्टमर एंड यूजर उन सबसे रिक्वायरमेंट्स लिए, उनके ऊपर एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, डिज़ाइनिंग के बाद जो है आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग देख ली, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको कोड किया, फिर उसकी टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, उसको एंड यूज़र को जो है डिप्लॉय कर दिया, और फिर उसकी मेंटेनेंस आ गई, ठीक है, और फिर मेंटेनेंस के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो दोबारा से ये साइकिल चलेगा और उस तरह से ही काम करता रहेगा, ठीक है। ये सारे फेजेस आप लोगों ने पहले पढ़े हुए, जो हमने प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं। अच्छा, अब यस मैम। अच्छा, इन फेजेस को पढ़ाने की जरूरत है? नो मैम, ये खुद ये भी सारे पहले पढ़ेंगे हम। पढ़े हुए हैं, इसमें कोई चीज नहीं है। अच्छा, जरा SC वालों में से बता दें, आप लोग जरा लेट आए थे 2 क्लासेस, इनको पढ़ाने की जरूरत है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, यही वाली बातें हम बार बार इसके अंदर कर रहे हैं, बता दिया करें जरा जल्दी प्लीज। नो मैम। हाँ, ये वही वाली सारी बातें हैं जो बार बार से की हुई है, ठीक है, ये फेजेस आपको पता है। अच्छा चलिए, यस मैम। सिस्टम प्लानिंग में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, अब यहाँ पे से हम सिस्टम प्लानिंग को देख रहे हैं अलग से, उन फेज से अलग ये टॉपिक है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिटरमिन्ड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम आर कंसिडर्ड। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के अंदर हम दो चीजें देख रहे हैं, एक तो आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सबसे पहले देख लिया, ठीक है, और दूसरी रिक्वायरमेंट्स ले ली, जो सी आपके सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है, जो सी नीड हो सकती है, ठीक है। आपकी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके कस्टमर की, एंड यूजर की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको देख लिया, ठीक है। ये दो मेन चीजें जो कि आपके प्लानिंग फेज के अंदर आ जाती है। फिर जब आप ऑब्जेक्टिव डिटरमिन कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती है, फिर उसकी बेस के ऊपर आप लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फिर उस प्लानिंग की बेस के ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन चलती है।
अब ये किस तरह से है प्लानिंग वाला सारा, मीटिंग विद द मैनेजर और स्टेक होल्डर आर हेल्ड टू डिटरमिन द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग के लिए आप मीटिंग रखते हैं जो मैनेजर है, जो स्टेक होल्डर है उनके साथ, ताकि जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी ले ली जाए। ठीक है, एट द एंड फिर बाद में बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज ना हो या फिर प्रॉब्लम ना हो। एंड एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज पर्सनल और कॉस्ट वगैरह ये सारी देख लेते हैं। ठीक है, मीटिंग के अंदर सारे डिसाइड कर लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, साथ में देख ली कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे यूज होने हैं। रिसोर्सेज के अंदर पर्सन आ जाता है, आपके एम्प्लॉयज, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। साथ में देख ली इसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी, उसका प्रॉपर स्केजुअल जो है प्लान कर लिया, कितने टाइम के अंदर होगा, किस टाइम के अंदर कौन सी एक्टिविटी जो है परफॉर्म होगी। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एनालाइज टू सी इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। फिर देख लिया अल्टरनेटिव स्टडी करना, इसको हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखना। ठीक है, कि हम ये सिस्टम बना रहे हैं, इसके ऊपर ये सारा स्केजुअल है, ये कॉस्ट है, ये आ रहा है, इसके अल्टरनेटिव कोई और सोल्यूशन देख लिए, क्या कोई और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि इससे ज्यादा अच्छा भी हो और लेस एक्सपेंसिव भी हो और लेस टाइम के अंदर बन जाए। ठीक है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन देख लेना। A feasible study is conducted of the proposed project in the planning stage। अच्छा, जो feasibility study है ना, इसके अंदर हम ये देखते हैं, प्लानिंग फेज के अंदर ये चलती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम जो चीज बनाने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। अगर जो वो फिजिबल है आपकी इन्वायरमेंट के लिए, आपके सिस्टम के लिए, आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही है, जैसा आपने प्लान किया वैसा ही बनेगी, तो आप आगे प्रोसीड करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं बन रहा, या फिर इसके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं जो एंड पे आके बहुत तंग करेंगे, तो आप इसको जो है वहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी ये होती है कि आप यहाँ पे प्रोसीड आगे करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखा जाता है इसके अंदर। A rough budget for the project is prepared। ठीक है, एक रफ सा बजट बना लिया जाता है कि हमारा जो एस्टिमेशन ये है कि इतना हमारा लगेगा। कम्युनिकेशन प्लान्स बना लिए जाते हैं, मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड पोटेंशियल जो रिस्क आ सकते हैं उनको भी साथ में देख लिया। मीन्स ओवरऑल जो आपके सिस्टम के एंड तक जो जो काम होने हैं, जो जो आ सकती है प्रॉब्लम्स, वो सारी यहाँ पे आपने प्लानिंग के अंदर रख लेनी है। फाइनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, SRS। ठीक है, SRS एक डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर जो है आप जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आप उसके लिए पहले प्लानिंग फेज के अंदर ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, SRS। इसके अंदर आप हर चीज लिखते हैं, आपके सिस्टम का टाइम कितना लग रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, कौन कौन से लोग हैं, कौन सा काम कौन सा जो है एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए कौन सा रिस्क आ सकता है, रिस्क आ गया तो उसका सोल्यूशन क्या है। मीन्स हर एक जो चीज होती है वो आप SRS के अंदर लिखते हैं। प्लानिंग फेज जो फिर आपका कंप्लीट होता है। फिर ये जो आप लिख लेते हैं, फिर फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं ये करना चाहिए नहीं, और उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन कर लेते हैं कि हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए या इसे क्विट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्लानिंग की चीजें जो कि सिस्टम बनाने से पहले प्लानिंग की जाती है। आगे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा चलिए, ये छोटा सा ही है, इस टॉपिक को पढ़ के खत्म करते हैं। अटेंडेंस लेने दोनों सीनियर साथ में। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है? द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अकर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू डेज। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्री होता है पहले। ठीक है, सिस्टम बनाने से पहले ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इसकी ड्यूरेशन बड़ी शॉर्ट सी होती है। ठीक है, या तो कुछ घंटों की होती है, 2-4 घंटों के अंदर ये वाली इन्वेस्टिगेशन कर ले, या फिर फ्यू डेज, 1 और 2 डेज। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगते, और 3 डेज, इससे ज्यादा की ये नहीं हो सकती, चाहे जितना भी बड़ा आपका सिस्टम या प्रोजेक्ट हो बनाने वाला। इसके अंदर जो है सिस्टम बनाने से पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसकी बेस के ऊपर आगे जो डिसीजन लिए जाते हैं। द पर्पस ऑफ द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज टू डिटरमिन वेदर अ प्रॉब्लम और डेफिशिएंसी इन द करंट सिस्टम रियली एग्जिस्ट। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपने उसको ठीक करना है या फिर उसको नया बनाना, जो भी करना है, उसके लिए पहले जो है आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम वाकई आई है या नहीं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम वाकई आई है तो फिर उसके सोल्यूशन के लिए आप आगे फर्दर जब प्रोसीड करते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी।
सबसे पहले आप देखें कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आई है, जिसके लिए आपने ये इन्वेस्टिगेशन की है, उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या ये प्रॉब्लम है, वाक़ई ये मतलब कोई नुकसान देने वाली है प्रॉब्लम, या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम इसको अवेल करेंगे तो ये हमें बेनिफिट होगा, ठीक है? इस चीज़ को देख लिया। नेक्स्ट के अंदर डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड कंस्ट्रेंट। फिर आपको लगा कि नहीं, इसको जो है हमने ठीक करना है, इसको जो है बनाना है, तो उसके लिए जो भी आपके प्रोजेक्ट का स्कोप है, जो बाउंड्री है, जिसके अंदर आप बता देंगे कि हमारे सिस्टम के स्कोप के अंदर ये वाली चीजें आ रही हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनको हम बनाएंगे। या फिर कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट के अंदर आप लिमिटेशंस बता देंगे कि ये वाली चीजें जो हमारा सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है? स्कोप के अंदर आ जाएंगी जो चीजें आनी है, और कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाएंगी जो लिमिटेशन है, जो चीजें नहीं आनी, ठीक है? ये डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट के अंदर फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग के अंदर आप देखें जो एक्चुअल आपके सिस्टम के फैक्ट होंगे उनको आप फाइंड करेंगे। फैक्ट मींस के जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप देखेंगे। इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो कर सकते हैं। आप इंटरव्यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी कर सकते हैं, या फिर सर्वे कर सकते हैं। डिफरेंट वेज है, ठीक है? फैक्ट फाइंडिंग आगे हमने पढ़ना है टॉपिक, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस किस सोर्स से किस किस तरीके से जो है फैक्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग डाटा कलेक्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, जो हमने रिक्वायरमेंट सारी ले ली है, उनको कंपाइल करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है? एनालाइजिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना टाइम आ रहा है, ये सारी ओवरऑल स्टेज के अंदर हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। इवेलुएट फिजिबिलिटी। इवेलुएट फिजिबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसको हम जो है यहाँ पे इवेलुएट कर लेंगे। दिस स्टेप इज वेयर द एनालिसिस गोस थ्रू द फिजिबिलिटी रिसर्च एंड इवेलुएट इफ इट इज वर्थ कंटिन्यू विद द सिस्टम और नॉट, ठीक है? पुरानी वाली बात है, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि इस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करना हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल है तो इसको प्रोसीड करें, अदरवाइज इसको क्विट कर देते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट लास्ट जो है प्रेजेंट डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशंस टू मैनेजमेंट, ठीक है? इसके अंदर प्रेजेंट रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट, इसका क्या काम है कि रिकमेंडेशंस आप अपने मैनेजमेंट को देते हैं, जिसके अंदर जो है आपने सारी जो अभी तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस होते हैं, ठीक है? तो वो सारी की सारी आपने हायर जो अथॉरिटी है उसको देनी होती है, उसकी बेस के ऊपर आगे जो आप प्रोसीड करते हैं, ठीक है? इस लाइन की एक दफा पढ़ लेते हैं। This stage sounds straightforward, but it include making a preliminary investigation reports to present, ठीक है? कि आप यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बना लेते हैं, जो भी सारी चीजें आपने गैदर की इंफॉर्मेशन उसकी बेस के ऊपर रिपोर्ट बना ली, और वो फिर प्रेजेंट की इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर आगे डिसीजंस जो है वो हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है? नेक्स्ट जो है फिर आगे कल से पढ़ते हैं सॉर्ट एनालिसिस, ठीक है? अटेंडेंस ले लें और ठीक है, चलिए मीटिंग एंड करते हैं। एमएससी का सीआर जी ही एब्सेंट है आज एससी वालों का। आप ले लें, सीआर ना हो तो कोई दूसरा बच्चा लेके वो सेंड कर दिया करे, ठीक है? अटेंडेंस लेके मुझे सेंड कर दे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।